मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों? क्या हुई? आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। तो मोदी साहब को एक और दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल है। है और वो मिला है मॉरिशस की तरफ से। मॉरिशस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी हाईएस्ट नेशनल सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। और इससे पहले आप जानते हैं कि मोदी साहब ने कई एक दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हासिल किए हैं। अब वो यूएई जाते हैं तो वहाँ से उनको अवार्ड दिया जाता है, वो सऊदी अरेबिया जाते हैं तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया जाता है, वो जापान जाते हैं तो वहाँ पर उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो रशिया जाते हैं तो रशिया का दी हाईएस्ट अवार्ड उनको दिया जाता है। वो कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो अब तक तो मेरा ख्याल ये है कि मोदी साहब के पास ढेर लग चुका होगा। कमाल है, एब्सोल्युटली कमाल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि ब्राजील में पीएम मोदी का भव्य स्वागत होता हुआ देख और पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान मिलता हुआ देख आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि ब्रिक्स समिट सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ब्राजीलिया पहुंचे, जहां पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया और साथ ही में ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान भी दिया, जिसे पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित भी किया। जी हां, और भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच अनेक समझौतों को लेकर हस्ताक्षर भी किए गए। जी हां, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो मोदी साहब को एक और दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी पागल तो हो गया है, वो सारी दुनिया को पता है। अब भारत सुकून से बैठा रहेगा या भारत किसी की शय पर कोई फिर दोबारा गलती करने की कोशिश करेगा? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं समझता हूँ भारत उन पावर्स के लिए जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो शायद इस्तेमाल हो चीन के ख़िलाफ़, ये भी हो सकता है। और आजकल के ज़माने में आपको पता है प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे हैं, जैसे बलोचियों को इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे ख़िलाफ़, जैसे वो जो क्या है वो तालिबान, वो जो पाकिस्तानी तालिबान को सऊदी अरेबिया उधर अफ़गानिस्तान में बैठे हुए पैसे लेके ट्रेनिंग, प्रोटेक्शन, खाना, पानी, पर सब चीज़ वो तो दिया जा रहा है और फिर भेजा जा रहा है हमें अटैक करने। ये सब चीज़ें हो रहे हैं, तो आई सपोज ये भी हो सकता है। तो हलाली साहब, आप क्या समझते हैं कि राणा साहब बात मुकम्मल कर लें? हलाली साहब, इसके इम्कानात हैं अगर और वो मिला है मॉरिशस की तरफ से। मॉरिशस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी हाईएस्ट नेशनल सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। और इससे पहले आप जानते हैं कि मोदी साहब ने कई एक दी हाईएस्ट
सिविल अवार्ड्स हासिल किए हैं। अब वो यूएई जाते हैं तो वहाँ से उनको अवार्ड दिया जाता है, वो सऊदी अरेबिया जाते हैं तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया जाता है, वो जापान जाते हैं तो वहाँ पर उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो रशिया जाते हैं तो रशिया का दी हाईएस्ट अवार्ड उनको दिया जाता है। वो कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो अब तक तो मेरा ख्याल ये है कि मोदी साहब के पास ढेर लग चुका होगा।